पारिस्थितिकीय विविधता और संपन्न सांस्कृतिक विरासत से भरपूर नीलगिरी की पहाड़ियां हमारी पृथ्वी का ही एक छोटा रूप हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व यहीं वेस्टर्न घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये दुनिया के सबसे मशहूर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। ये करीब 15 मूल निवासी समुदायों का घर है। प्राचीन शोला जंगलों, घास के दुर्लभ मैदानों और बादलों से घिरे पहाड़ों से भरपूर नीलगिरी एक जीवित कलाकृति है। ये नदियों को पानी देता है, कार्बन सोखता है और प्रायद्वीपीय भारत की जलवायु को आकार देने में मदद करता है। लेकिन प्रकृति के इस नाजुक संतुलन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पिछले 200 साल के दौरान जमीन के इस्तेमाल में बहुत बदलाव हुए। ऊपर के करीब 70% लैंडस्केप को चाय, यूकेलिप्टस और बेंत जैसे बागानों के लिए खाली कर दिया गया और 10% हिस्सा शहरों और गांवों को बसाने के लिए मिटा दिया गया। यानी ऊपरी लैंडस्केप का लगभग 80% हिस्सा बदल चुका है। गोकुल हालन बताते हैं कि 1800 के दशक में जब अंग्रेज यहां आए तो उन्होंने यहां के घास के मैदानों और दलदली क्षेत्रों को वेस्टलैंड यानी बेकार जमीन के तौर पर देखा। उन्होंने स्थानीय शोला जंगलों का बड़ा हिस्सा काटकर चाय, यूकेलिप्टस और बेंत के बागानों के लिए जगह बनाई। इन नकदी फसलों का आर्थिक महत्व ज्यादा था। इसके कारण एकल खेती का चलन बढ़ा और इसने इलाके की इकोलॉजी को बड़े स्तर पर बदल डाला। आज भी सरकारी रिकॉर्ड में अधिकांश ग्रासलैंड और वेटलैंड वेस्टलैंड की श्रेणी में हैं। गोकुल हालन और गॉडविन वसंत बॉस्को जैसे लोग इकोलॉजी को हुए नुकसान को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए ये इलाका इतना अनमोल है कि वो इसे गंवाना नहीं चाहते। बॉस्को की छोटी सी टीम देसी शोला जंगलों में मौजूद बचे खुचे घास के मैदानों की पहचान कर रही है। वो इन मैदानों में ऐसी वनस्पतियां लगा रहे हैं जो स्थानीय मिट्टी और जलवायु के उपयुक्त हैं। वे देसी पौधों को फिर से वापस ला रहे हैं और घुसपैठिया पौधों को हटा रहे हैं और धीरे धीरे शोला जंगलों की पुरानी रंगत बहाल कर रहे हैं। अभी हमारे पास करीब 150 प्रजातियों की वनस्पतियां हैं जिन्हें हम लगा रहे हैं। हम मुस्तैदी से ऐसी जगहें खोज रहे हैं जहां हम पौधे लगा सकें। इसीलिए हमने बेसलाइन सर्वे किया कि अभी वहां कौन सी प्रजातियां हैं। फिर हमने घुसपैठिया पौधों या बागानों की प्रजातियों को हटाने की योजना बनाई। उसके बाद योजना बनाकर पौधारोपण का काम शुरू हुआ। शुरुआती देखरेख का काम हमने ही किया और ये सुनिश्चित किया कि देसी पौधे अच्छी तरह बढ़ते रहें। नीलगिरी में रेस्टोरेशन का काम स्थानीय ज्ञान पर टिका है। यहाँ के मूल निवासी समुदाय जानते हैं कि क्या उगाना चाहिए, कहाँ उगाना चाहिए और मिट्टी को कैसे जानना समझना चाहिए। इकोलॉजिस्टों के अलावा टोडा और बाडगा जैसे समुदाय भी अपने पारंपरिक ज्ञान के जरिए रेस्टोरेशन में मदद कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं पहाड़ियों पर रहने वाले टोडा समुदाय से आने वाले अरादू कुट्टन। यहाँ जो काम हो रहा है उसमें अरादू के पुश्तैनी ज्ञान की बड़ी ज़रूरत है। इस इलाके में सोलानम, यूपेटोरियम और लेंटाना जैसी घुसपैठिया प्रजातियां फैली हुई थीं। हमने उन्हें जड़ों से उखाड़ने का चुनौती भरा काम शुरू किया। हमें पास के एक झरने की अहमियत समझ आई। आसपास के गांवों के 30-40 कुओं में उसी का पानी आता है। इससे करीब 20,000 लोगों को फायदा मिलता है। हमने देसी शोला के पेड़ लगाकर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का काम शुरू किया। यूसेज பண்றாங்க எல்லா இடத்துக்கும் இந்த ஒரு 20,000 people பக்கம் இந்த தண்ணி தான் யூஸ் பண்றாங்க। இந்த 18 आज ये पेड़ अच्छे खासे बढ़ गए हैं और एक बड़ा बदलाव ये आया है कि पानी की धारा 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक निर्बाध बहती है। मिट्टी और वनस्पति में सुधार से पानी का बहाव भी बढ़ गया है। कामयाबी की ये कहानी करीब 1 दशक पहले शुरू हुई। हमारे पास पूरे नीलगिरी में करीब 80 लोकेशन हैं। आपको बहुत से पंछियों और मेढकों की आवाजें सुनाई देंगी। बहुत सारी प्रजातियां लौट आई हैं। शोला ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आमतौर पर जितने पौधे और जानवर मिलते हैं कमोबेश वो सभी आपको यहाँ मिलेंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो गायब होने की कगार पर पहुंच चुकी देसी चिड़िया नीलगिरी लाफिंग थ्रश को भी सुन लेंगे।
इस चिड़िया को इस तरह के ऊंचाई वाले इलाके और शोला प्रजाति के पेड़ काफी पसंद हैं और यहाँ ये काफी उगाए हैं। वैसे नीलगिरी के अधिकांश हिस्से में चाय बागानों का बोलबाला है, लेकिन कुछ बागान मालिक मुनाफा छोड़ मिट्टी की सेहत पर ध्यान दे रहे हैं। वे चाय की फसल के साथ शोला पेड़ भी लगा रहे हैं। वो स्पंज की तरह काम करते हैं। जब बारिश होती है तो वो पानी को रोककर अपनी जड़ों में जमा कर लेते हैं। जहाँ भी शोला के ये पेड़ होते हैं वहाँ आगे चलकर भूजल स्तर अपने आप बढ़ जाता है। ये पानी के जाल जैसा है। ये बहुत धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है। जहाँ दूसरे पेड़ 10 साल में वयस्क हो जाते हैं, वहीं इसे बड़ा होने में 15 से 20 साल लगते हैं, या शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन उम्मीद है आगे चलकर शोला पेड़ों का छोटा सा जंगल तैयार हो जाएगा और उसके नीचे चाय के पौधे उगेंगे। नीलगिरी में जंगल बहाल करने का काम धीमा हो सकता है, लेकिन कुट्टन और बोस्को जैसे लोगों के लिए ये काम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। मैं इसे काम की तरह नहीं देखता। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है ये उसका जवाब है।